तक हमने ये देखा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है। इस वीडियो में जो है हम इन दोनों के बीच में रिलेशन पता करेंगे। तो इसके लिए देखिए, तो यहां पर ये हो गया अर्थ, और हमने ये मान लिया कि अर्थ के सरफेस पर जो है आप यहां पर खड़े हैं। तो आप जो है यहां पर अर्थ के सरफेस पर यहां पर खड़े हैं, और आपके हाथ में जो है हमने ये मान लिया कि आपके हाथ में एक बॉल है। तो यहां पर आपके हाथ में एक बॉल है। अब अगर आप इस बॉल को छोड़ देते हैं तो ये जो बॉल है ये यहां पर नीचे गिर जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जब यहां पर बॉल आप लिए हुए हैं तो इस बॉल पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है, मतलब ये जो धरती है ये इस बॉल को अपने सेंटर की तरफ खींच रही है। तो यहां पर इस बॉल को अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, और हम इस फोर्स को, जिस फोर्स से ये धरती इस बॉल को अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, इस फोर्स को हम कहते हैं कि यह है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और जब आप इस बॉल को छोड़ देंगे तो ये जो बॉल है ये नीचे गिरेगा, और इसमें मिलता है इस बॉल को एक एक्सेलरेशन, और जिसे कि हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। सो इसे हम स्मॉल लेटर जी से डिनोट करते हैं। तो जब आप बॉल को छोड़ेंगे तो ये नीचे गिरेगा, और इसमें होगा एक एक्सेलरेशन इस बॉल में, जो कि है यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। अब यहां पर अगर इस बॉल का मास m हो, तो मान लेते हैं कि इस बॉल का जो मास है ये है m। तो अगर मास m हुआ और एक्सेलरेशन जो है ये g हुआ, तो फिर हम न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ये कह सकते हैं कि यहां पर ये जो फोर्स होगा, यहां पर ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है, इस पर ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है, चलिए मान लेते हैं कि ये फोर्स F है। तो यहां पर ये जो फोर्स होगा ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो यहां से हम ये कहेंगे कि ये जो फोर्स है F, ये बराबर हुआ मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसे हम मान लेते हैं कि यह है इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो अब यहां पर जो है हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ये कह सकते हैं कि अगर धरती जो है इस बॉल को अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, तो ये जो बॉल है ये भी धरती को अपनी तरफ खींचेगी। तो हमने ये मान लिया कि यहां पर जो है ये है अर्थ का सेंटर, और यहां पर ये जो बॉल है ये भी अर्थ को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो यहां पर ये जो फोर्स है ये होगा F। तो ये जो F है ये किसके बराबर होगा? तो इसके लिए मैं कुछ डेटा लिख लेता हूं। तो हमने ये मान लिया कि यहां पर ये जो धरती है इसका जो मास है, चलिए मान लेते हैं कि इसका जो मास है इस धरती का ये है कैपिटल M, और यहां पर इसका जो रेडियस है, ये है कैपिटल R। ये है कैपिटल R। देखिए ये जो रेडियस है ये हम इक्वेटर में मान रहे हैं, तो यहां पर इसका रेडियस हो गया R। तो अब हम यहां से कहेंगे कि ये जो फोर्स F है ये फोर्स ये बराबर हो जाएगा, यहां से ये जो फोर्स है ये बराबर हो जाएगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, और फिर यहां पर होगा धरती का जो मास है इंटू ऑब्जेक्ट का जो मास है, और फिर यहां पर होगा डिवाइडेड बाय, सो डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो R है इसका स्क्वायर। यहां एक चीज मैं और आपको बता दूं कि आपको यहां पर ये लग सकता है कि यहां से लेकर के यहां तक का ये जो हाइट है धरती के सरफेस से, इतना जो डिस्टेंस है इसे हमने इग्नोर क्यों कर दिया? देखिए धरती का जो रेडियस है ये बहुत बहुत ज्यादा होता है, ये होता है 6378 किलोमीटर इक्वेटर में। तो उसके सामने ये जो छोटा सा हाइट है इसे हम निगलेक्ट कर सकते हैं। ये कितना होगा? ये होगा 1 मीटर, 2 मीटर, 50 मीटर, जितना भी हो। सो धरती के रेडियस के आगे ये जो डिस्टेंस है ये छोटा सा, ये बहुत 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 कम है, तो हम इसे कंसीडर ही नहीं करेंगे। सो यहां से हम इसे निगलेक्ट कर देते हैं। तो यहां पर सिर्फ हम R को कंसीडर करेंगे, तो ये होगा R का स्क्वायर। तो हमने यहां पर ये मान लिया कि ये जो इक्वेशन बना ये इक्वेशन नंबर है 2। सो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम यहां से ये कहेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहां पर जैसा कि हमें पता है कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से कि इस फोर्स को बराबर होना है इस फोर्स को। सो हम ये कहेंगे कि ये दोनों फोर्स जो है, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर है। तो यहां से हम ये कहेंगे कि mg, ये जो mg है ये बराबर होगा mg, यहां पर ये बराबर होगा किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा g, जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इंटू धरती का मास इंटू ऑब्जेक्ट का मास, फिर ये डिवाइडेड बाय यहां पर हो जाएगा रेडियस का स्क्वायर। सो अब यहां पर ये जो मास है m, स्मॉल m, ये जो ऑब्जेक्ट का मास है ये इसके साथ यहां पर कैंसिल हो गया। तो यहां से हमें आगे मिलेगा कि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g, ये बराबर हो जाएगा यहां पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g इंटू धरती का मास डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो रेडियस है इसका स्क्वायर। तो यहां से हमें एक रिलेशन मिला किसके बीच में? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इनके बीच में हमें यहां पर एक रिलेशन मिला। इस रिलेशन में ये एक खास बात है, वो ये है कि यहां पर स्मॉल m अपीयर नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये मास पे डिपेंड नहीं करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान ले कि यहां पर ये एक धरती का सरफेस है, मान ले कि धरती का सरफेस है, और आप जो है 2 बॉल लिए हैं। अगर एक बॉल यहां पर लिए है जो कि है 1 किलोग्राम का, चलिए मान लेते हैं कि है 1 किलोग्राम का, और साथ ही साथ आप एक और बॉल लिए हैं जो कि है मान लेते हैं कि 5 किलोग्राम का, मान ले कि यह 5 किलोग्राम का, और यहां पर अर्थ के सरफेस से ये जो हाइट है, ये जो हाइट आपको दिख रहा है ये सेम है। अगर अर्थ के सरफेस से इसका हाइट मान लेते हैं कि 10 मीटर है तो ये भी होगा 10 मीटर ही।
सो सेम हाइट है। अब अगर आप दोनों बॉल को, इसे और इसे, दोनों बॉल को छोड़ देते हैं एक ही साथ अगर आप छोड़ते हैं तो आप ये पाएंगे कि दोनों बॉल जो है ये सेम टाइम पे, एक ही टाइम पर ये जो है अर्थ पे गिरेगा। भले ही इन दोनों बॉल का जो मास है वो अलग अलग है, लेकिन जब आप इन दोनों बॉल को जो है एक ही साथ छोड़ेंगे तो ये दोनों बॉल जो है ये एक ही साथ अर्थ पे पहुंचेगा। इसका मतलब यह है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है। जितना एक्सेलरेशन इस बॉल को मिलेगा, एग्जैक्टली सेम एक्सेलरेशन इस बॉल को भी मिलेगा, तभी तो ये दोनों बॉल जो है ये एक ही साथ अर्थ पे पहुंच पा रहा है। हाँ, यहां पर जो एयर है वो ना हो, अगर एयर होगा तो फिर हो सकता है कि यहां पर जो है विस्कस ड्रैग एक्ट करे और बुएंसी इफेक्ट आ जाए, तो हो सकता है कि ये दोनों बॉल जो है ये यहां पर एक ही साथ ना पहुंचे। लेकिन अगर एयर नहीं होता है तो फिर चाहे मास कुछ भी हो, जब हम इन दोनों बॉल को जो है एक साथ छोड़ेंगे तो ये दोनों बॉल जो है ये अर्थ पे एक ही साथ पहुंचेगा। तो अब यहां से आगे बढ़ते हैं और हम जो है यहां पर ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसके वैल्यू को पता करते हैं। तो इसके लिए जो है हमें इन सब के वैल्यू को पता होना होगा। तो पहले तो मैं यहां पर लिख लेता हूं कि यहां पर ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये बराबर होता है, इसका वैल्यू होता है, ये होता है 6.674 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और यहां पर ये जो अर्थ का मास है, ये जो अर्थ का मास है ये बराबर होता है 5.972 इंटू 10⁻24 किलोग्राम के। और यहां पर ये जो रेडियस है अर्थ का ये होता है, इक्वेटर में इसका जो रेडियस है वो होता है अर्थ का 6378 किलोमीटर, 6378 किलोमीटर। जब आप इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 6378 इंटू 10⁻³ मीटर के। इसी को हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं कि 6.378। सो 3 अंक पे जो है यहां पर 3 अंक पे देखें तो यहां पर डेसिमल पॉइंट आ रहा है। सो हम यहां से ये कहेंगे कि 10⁻³ होगा और एक 10⁻³ पहले से ही है तो यहां पर ये हो जाएगा 10⁻6 मीटर के। तो अब यहां पर जो है हमें इसका और इसका तीनों का वैल्यू मिल गया है। तो अब हम यहां से ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसका वैल्यू पता कर सकते हैं। तो अब यहां पर ये जो जी है ये बराबर किसके है, ये बराबर है यहां पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू अर्थ का जो मास है डिवाइडेड बाय इसका जो रेडियस है उसका स्क्वायर। तो अब यहां से जो है हम वैल्यू को पुट करेंगे तो यहां पर ये बराबर होगा, जी का वैल्यू जो है ये होगा, तो जो कि है यहां पर 6.674 इंटू 10⁻⁻11। और फिर ये जो धरती का मास है इसका वैल्यू जो है वो कुछ इतना है, तो यहां भी इसे लिख लेते हैं। सो ये होगा यहां पर 5.972 इंटू 10⁻24। और फिर ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय यहां पर जो रेडियस है जो कि है यहां पर इतना, इसका स्क्वायर। तो यहां पर ये हो गया 6.378 इंटू 10⁻6 का यहां पर होगा स्क्वायर। अगर आप यहां पर यूनिट को भी लिखते हैं, सो अगर आप यहां पर यूनिट को भी लिखते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा। सो यहां पर अगर मैं यूनिट को भी लिखता हूं तो देखिए हमें क्या मिलता है। तो यहां पर ये जो न्यूटन है इसे हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन की जगह पर। तो ये हो गया न्यूटन की जगह पर। अभी ये मीटर स्क्वायर और किलोग्राम का पावर -2 बचा हुआ है, इसे भी लिख लेते हैं। तो यहां पर ये होगा m का स्क्वायर इंटू किलोग्राम का पावर जो है 2 तो फिर अब यहां पर जो m है इसका जो यूनिट है ये है किलोग्राम, तो यहां पर ये होगा इंटू किलोग्राम और फिर ये डिवाइडेड बाय r का यूनिट है यहां पर जो कि है मीटर, तो इसका स्क्वायर यहां पर ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो अब यहां पर ध्यान से देखें तो मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो गया। और जब आप इस किलोग्राम को जो है इस किलोग्राम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा किलोग्राम का स्क्वायर। और यहां पर ये जो है ये इसका पावर -2 है तो यहां पर ये से कैंसिल कर देगा। सो ये जो है इन दोनों को यहां पर हम कह सकते हैं कैंसिल कर दिए। तो हमें यूनिट क्या मिला, यूनिट कुछ इतना मिला, तो हमें यूनिट मिला मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एक्सेलरेशन का यूनिट यही होता है। तो अब यहां से हम ये कहेंगे कि ये बराबर हो जाएगा किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा यहां पर 6.674 इंटू, मैं इसे लिख लेता हूं तो यहां पर ये हो गया 5.972 डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा यही हम 2 बार लिख लेंगे तो 6.378 इंटू 6.378। और फिर यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर हम आगे लिख सकते हैं कि ये टर्म इंटू दिस टर्म,
तो यहां पर ये हो गया 10 टू द पावर -11 इंटू 10 टू द पावर 24, फिर यहां पर 10 टू द पावर 6 है यहां पर, और इसका जब हम यहां पर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 12, तो 10 टू द पावर ये हो गया 12। तो जब आप यहां पर इसे सॉल्व करेंगे, जब आप इसे कंप्यूट करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि यहां पर इसका जो वैल्यू आएगा, इसका यहां पर ये जो वैल्यू निकल के आएगा, ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ये यहां पर बराबर होता है 0.98 इंटू, इसे आप सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 10 के, तो ये यहां पर ये हो गया 10, ये लगभग इसी के बराबर होता है। वैसे ये वैल्यू जो होता है ये होता है 0.979798 एंड सो ऑन, तो हम कहेंगे कि ये इसके जो है इसके बहुत करीब है, तो हम इसी को यहां पर लिखते हैं। तो यहां से हम आगे ये कह सकते हैं कि यहां से हम आगे ये कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसका जो वैल्यू है ये हो गया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। यहां पर हमें लिखना चाहिए कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड, और यहां भी हमें लिखना चाहिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। सो यहां से हमें ये मिला कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, इसका जो वैल्यू होता है ये कुछ इतना होता है।